कभी आपने सोचा है बच्चा अब सवाल पूछता क्यों नहीं? क्यों वो सोचने से पहले टाइप करता है? सोचो, अगर आइंस्टीन के पास चैट जीपीटी होता, क्या वो आइंस्टीन कहलाता? बच्चे अब सवाल नहीं पूछते, बस टाइप करते हैं और उत्तर मिल जाता है। जब हर उत्तर कॉपी पेस्ट हो जाए तो दिमाग सवाल पूछना ही छोड़ देता है। चैट जीपीटी अब बच्चों का दूसरा ब्रेन बन गया है। स्कूल प्रोजेक्ट एआई कर रहा है और बच्चा सिर्फ नाम लिख रहा है। शिक्षक कहते हैं उत्तर तो परफेक्ट है, पर वो इनके नहीं है। अगर सोचने की जरूरत ही न रहे तो क्या कोई वाकई कुछ सीखता है? एआई मदद है या मानसिक शॉर्टकट? फैसला आपको करना है। डीकोड वाला में आपका स्वागत है। आज बात होगी सोच बनाम सिस्टम। नमस्कार, मैं हूं डीकोड वाला और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टूल की जो एक और ज्ञान की क्रांति है, लेकिन दूसरी ओर सोच की हत्या। क्या चैट जीपीटी बच्चों की बुद्धि की रफ्तार रोक रहा है या हम ही सोचने की आदत भूल चुके हैं? असली मुद्दा क्या है? हमने बच्चों को पेन पकड़ाना सिखाया था, पर अब उन्होंने कीबोर्ड पकड़ लिया है। बिना सोचे बस टाइप करके जवाब लेना। चैट जीपीटी अब बच्चों का दूसरा ब्रेन बन चुका है। गणित का सवाल चैट जीपीटी कर देगा हल। हिंदी का निबंध बस टाइप करो और पूरा तैयार। साइंस प्रोजेक्ट 2 सेकंड में मिल जाएगा। पर यह सुविधा कब सोच की शॉर्टकट बन गई, हमें पता ही नहीं चला। 2024 के एक इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक 71% स्टूडेंट्स चैट जीपीटी को सिर्फ उत्तर पाने के लिए यूज करते हैं, न कि समझने के लिए। क्यों हो रही है चिंता? जब सोचने की जरूरत ही न पड़े तो क्या वाकई बच्चे कुछ सीखते हैं या बस दिखावा करते हैं? एआई से मदद लेना सही है, पर उस पर निर्भर हो जाना बच्चों की सोचने की क्षमता को खा सकता है। शिक्षकों की सबसे बड़ी चिंता क्या है? बच्चे अब सवाल नहीं करते, सोचने की बजाय सीधा उत्तर खोजते हैं और रचनात्मकता धीरे धीरे मर रही है। एक टीचर ने कहा था, पहले बच्चे गलती करते थे पर खुद सोचकर। अब उनके उत्तर परफेक्ट है, लेकिन वो उनके नहीं है। 2023 के रिसर्च के अनुसार डिपेंडेंट बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में 30% तक की गिरावट देखी गई। सबसे ज्यादा असर कहाँ है? बात बस टॉपर बनने की नहीं है, बात उस सोच की है जो अब लोन पर चली गई है। चैट जीपीटी से सबसे बड़ा असर देखा गया मिडिल और हाई स्कूल के बच्चों पर। बड़े शहरों के प्राइवेट स्कूलों में और उन प्रोजेक्ट्स में जहां जीपीटी से पूरा असाइनमेंट बनवा लिया जाता है। भारत में सीबीएसई को 2024 में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स की रीचेकिंग करनी पड़ी जहां पूरा काम एआई से बनवाया गया था। कब शुरू हुआ यह ट्रेंड? ये सब नवंबर 2022 के बाद शुरू हुआ, जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ। शुरू में सबको यह बस एक नया टूल लगा, लेकिन कुछ ही महीनों में बच्चों का ट्यूटर और टॉपर भी बन गया। इतिहास में किसी तकनीक ने इतनी तेजी से स्कूल में घुसपैठ नहीं की थी। चैट जीपीटी ने वो कर दिखाया जो किताबें 100 साल में ना कर सकी। चैट जीपीटी ने सिर्फ 5 दिन में 1 मिलियन यूजर्स का रिकॉर्ड बनाया था, जो इंस्टाग्राम और ट्विटर से भी तेज था। कौन जिम्मेदार है? क्या दोष सिर्फ बच्चों का है? नहीं, बच्चा गलती कर रहा है, लेकिन जिम्मेदार कौन है? वो मोबाइल जिसने जीपीटी दे दिया, या वो स्कूल जिसने सोचना सिखाना छोड़ दिया? जिम्मेदारी तो है स्कूल सिस्टम की, पेरेंट्स की और उन टेक कंपनियों की भी जो बस यूजर गिनती देखती है, सोच की गुणवत्ता नहीं। यूनेस्को की 2024 की रिपोर्ट कहती है, अगर स्कूली स्तर पर एआई का सही उपयोग नहीं हुआ तो स्किल गैप और बढ़ेगा। हल क्या है? एआई को बैन करना समाधान नहीं है, जरूरत है गाइडेड यूज की। एआई को रोकना हल नहीं है, पर यह सिखाना जरूरी है कि सोच कभी कॉपी पेस्ट नहीं होती। स्कूलों में आई लिटरेसी क्लासेस होनी चाहिए। पेरेंट्स को बच्चों को बताना होगा कि जीपीटी गुरु नहीं है, बस सहायक है। फिनलैंड और सिंगापुर जैसे देश को लेकर बच्चों को सिखा रहे हैं कि कैसे सवाल पूछें और जवाब को स्वतंत्र सोच से जांचें। क्या चैट जीपीटी से कुछ अच्छा भी हो सकता है? जरूर हो सकता है, अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए। अगर हथौड़ा हथियार बन सकता है तो वही पुल भी बना सकता है। एआई भी वैसा ही है,
मामला बस दिशा का है तो चैट जीपीटी भाषा सुधार सकता है, कॉन्सेप्ट को सरल बना सकता है और बच्चों को नई स्किल्स सिखा सकता है। पर याद रखो, एआई हमें सोचने से रोके नहीं, बल्कि सोचने में मदद करे। निष्कर्ष, हमने किताबें नहीं छोड़ी थी, बस मोबाइल ने पढ़ने का तरीका बदल दिया। वैसे ही चैट जीपीटी कोई खतरा नहीं है, पर अगर सोचने की आदत चली गई तो कल का इंसान शीन से कमजोर हो जाएगा। हम सोचने के आदी थे, अब सर्च करने के आदी बन रहे हैं। फर्क सिर्फ आदत का नहीं है, फर्क है इंसान और मशीन के बीच का। WEF के अनुसार 2030 तक 85% नौकरियां ऐसी होंगी जिनमें सोचने की क्षमता सबसे जरूरी स्किल होगी, और चैट जीपीटी वो स्किल सीधा नहीं सिखा सकता। कल की दुनिया में वही टिकेगा जिसके पास सवाल करने की हिम्मत होगी। जवाब तो एआई के पास बहुत है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या चैट जीपीटी ने बच्चों को तेज बनाया या सोच से दूर? अगर आप भी मानते हैं कि बुद्धि सिर्फ तेज उत्तर देने से नहीं बनती, बल्कि धीमी सोच से जन्म लेती है, तो इस वीडियो को शेयर करें, डिकोड वाला को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सोचते हैं ताकि आप सोचते रहें।